भाषा का भी एक चलन यहाँ चलता दिखाई दे रहा है, कैसे उसकी भी चर्चा यहाँ होती दिखाई दे रही है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में ही ये तीखी बयानबाजी क्यों हो रही है। चलिए सबसे पहले जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 3 ऐसे चेहरे हैं। जी हाँ, ये 3 चेहरों को जो आप देख रहे हैं ये अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले नाना पटोले की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वहां पर जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की है, कुत्ते को लेकर तू मैं हो गई है। कैसे हुई है बताएंगे आपको आगे। लेकिन दूसरी शख्सियत कौन है ये देखिए आप, ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने भी बीजेपी पर ही टिप्पणी की है। वहीं इमरान मसूद भी इस पूरी पिच पर खेलते दिखाई दिए। उनकी तरफ से ये कहा गया, एनडीए के सहयोगियों पर निशाना साधकर इनकी तरफ से भी आपत्तिजनक बात ही की गई है। ये जो 3 बड़े चेहरे ये कांग्रेस के हैं और ये अलग अलग तरीके से यहाँ बोलते दिखाई दे रहे हैं। एक बार पहले आपको सुनवाते हैं कि नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो क्या कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी क्या बोला था। पहले सुन लीजिए, उसके बाद और पहलुओं पर बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे? जो आप बीजेपी को समय आ गया है, बीजेपी को समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, कि ऐसे लोग बीजेपी में हैं। तो सुना आपने कैसे बयानी तीर चलाए जा रहे हैं और उसमें ये भी भूल जा रहे हैं कि आखिर शब्दों की कैसी मर्यादा रखनी है। नाना पटोले क्या कुछ बोल रहे थे, एक छोटी सी झलक हमने आपको बताई थी, लेकिन चलिए और क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्योंकि बहुत कुछ बोला है उन्होंने मंच से। चलिए वो जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है नाना पटोले ने। महाराष्ट्र के अकोला में नाना पटोले की जनसभा थी और इस दौरान बीजेपी पर नाना पटोले ने अभद्र टिप्पणी कर दी, बड़ी बातें कह दी गई उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र से हटाने का वक्त आ गया है। झूठ का पुलिंदा लेकर ये सरकार सत्ता में आई आरोप भी लगाए और कहा कि बीजेपी को अब उसकी जगह दिखाने का वक्त आ गया है। बीजेपी वाले खुद को भगवान समझते हैं, इनकी मस्ती बढ़ गई है, ये बयान दिया। दिल्ली वाले खुद को विश्व गुरु समझते हैं, ये भी कहा नाना पटोले ने। और कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस पर आ गए। वो पहले दिल्ली की बात की, उसके बाद फडणवीस पर आए और कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस खुद को भगवान समझते हैं, समय आ गया है कि सत्ता की गर्मी निकाल दी जाए। इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया। और उसके बाद देखिए, जब उनकी तरफ से ये बयान दिए गए उसके बाद बीजेपी नेताओं में गुस्सा है। महाराष्ट्र में जो बीजेपी नेता है किरीट सोमैया, वो आग बबूला हो गए। कैसे उन्होंने जवाब दिया है, पहले वो सुनवा रहे हैं आपको। वो निराशा से हताहत होते जा रहे हैं। शरद पवार कहीं कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को कुत्ता कहती है, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी भाजपा महायुति को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं उनकी निराशा समझ सकता हूँ। एक चीज आपने नोटिस की है, जो चेहरे बोल रहे हैं वो अलग अलग पदों पर हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, वो बीजेपी को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, बयान दे देते हैं, कभी गेरुए रंग पे कुछ बोल देते हैं, संत समाज को कुछ बोल देते हैं, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हैं। और उसके बाद पिक्चर में आते हैं महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, वो भी उसी तरह का बयान देते हैं। तो क्या ये पूरा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, सवाल क्यों बना हुआ है? चलिए जरा आपके सामने जानकारी रख रहे हैं, यूं ही हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में देखिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेता तो बेलगाम हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं। बीजेपी के चुनावी नारों से क्या बौखला गए हैं, ये सवाल बना हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्सनल हमले कर रहे हैं, चुनावों को लेकर, मुद्दों को लेकर बात करना समझ में आता है, लेकिन पर्सनल अटैक्स यहां हो रहे हैं। सीएम योगी के भगवा कपड़ों पर टिप्पणी आपको याद होगी, अभी तो की है।
सीएम योगी के नारे को आतंकी भाषा उन्होंने बता दिया था। अब कांग्रेस के बाकी नेता भी, उनको लग रहा है कि हमारे अध्यक्ष इस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें भी उसी रास्ते पर बढ़ना है। नाना पटोले मंच से पूरी तरह से यहां बीजेपी को गाली देते नजर आए। अभद्र टिप्पणी का स्तर कहां पहुंच गया कि गाली गलौज वाली राजनीति शुरू हो गई। क्या आला कमान की शह पर ही ऐसी बयानबाजी हो रही है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे तो वही रास्ता दिखा रहे हैं और उसी पर नाना पटोले चलते भी दिखाई दे रहे हैं। वोट के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल आखिर कितना जायज है, ये सवाल बना हुआ है। और बीजेपी ये समझ भी रही है कि इसी तरह की एक रणनीति फॉलो की जा रही है। और यही वजह कि जो हरियाणा में हुआ था, उसके बाद वहां पे जो मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी इनके लिए जलेबी की दिक्कतें होने वाली हैं, जलेबी नहीं खा पाएंगे। सुनिए जरा। जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही अपशब्दों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। कल खड़गे जी ने कहा कि योगी जी को भगवा रंग छोड़ करके या तो राजनीति ही करें या तो वो साधु ही बन जाएं। आज नाना पटोले का बयान आया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को की हालत में जो है बनाने का वक्त आ गया है। इस प्रकार की भाषाएं चुनाव के दौरान, देखिए, कांग्रेस बौखला चुकी है और कांग्रेस जब बौखला जाती है, उनको मालूम है कि वो हार की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपना मानसिक संतुलन वो खो देती है। वो जो बोलते हैं उनके ऊपर है, हमें उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब तो उनको क्योंकि इमरजेंसी के किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ेगी अभी धीरे धीरे, जब 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे। आप देखना कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस अंडर कॉन्फिडेंट हो गई है। हरियाणा में हार हो चुकी है, क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा होने वाला, ये डर है। क्योंकि मराठवाड़ा हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है, बड़े चेहरे इधर उधर जा चुके हैं। इसी वजह से क्या विदर्भ में इस तरह की राजनीति हो रही, इस तरह की बयानबाजी हो रही, क्यों ऐसा कह रहे हैं? चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हाथ से खिसकते विदर्भ को देखते हुए या मराठवाड़ा को देखते हुए बौखलाहट में ये सब कुछ कहा जा रहा है। कांग्रेस महाराष्ट्र में वापसी के लिए यहाँ पूरी जोर आजमाइश करती दिखाई दे रही है। अलग अलग जिलों में संविधान सम्मान सम्मेलन किया जा रहा है। जी हाँ, संविधान लेकर जो राहुल गांधी पॉकेट में लेकर चलते हैं, हालांकि उसके पेजेस कई बार खाली भी मिले हैं, लेकिन वो लेकर चलते हैं, वही यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं राहुल गांधी और खड़गे। सम्मेलन के जरिए ओबीसी वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। मंच से खासतौर से जिक्र आ रहा है, विदर्भ में ओबीसी वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। वहीं अकोला में ओबीसी वोटर्स को संबोधित कर रहे थे नाना पटोले जब उन्होंने इस तरह की बात कही। मराठवाड़ा में भी ओबीसी वोटर्स पर सभी की नजरें हैं, निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये वो वोट बैंक है जो तस्वीर बदल सकता है। इस इलाके में 52% ओबीसी वोट बैंक मौजूद है। ऐसे में पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे, जो कभी एक दूसरे से अलग हुआ करते थे, ऐसे तो कजिन्स हैं लेकिन अलग हुआ करते थे, भाई बहन हैं, लेकिन अब साथ आ गए हैं तो जोर और आ गया है। और यही टेंशन दे रहा है इंडी को। शायद मराठवाड़ा में महायुति अब मजबूत हो रही है और महाविकास आघाड़ी कमजोर होती दिखाई दे रही है। महायुति की मजबूती से ही कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है और अब विदर्भ के ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश यहां कांग्रेस के तमाम जो बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से की जा रही है, उनकी तरफ से पूरी जोर आजमाइश यहां की जा रही है।